1 लाख से ज़्यादा सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद थे। हर तरफ खामोशी थी। सब जानते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमा रहे हैं, लेकिन शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि चंद ही महीनों बाद यही आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। ये सिर्फ़ एक खुतबा नहीं था, बल्कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के लिए आखिरी वसीयतें थीं। इन्हीं वसीयतों के दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा जुमला फरमाया जो आज भी हर मुसलमान मर्द से एक सवाल करता है: औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। सोचने की बात यह है कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत को आखिरी बार नसीहत कर रहे हैं, वो औरतों के हुकूक को भी अपनी आखिरी वसीयतों में शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता था कि एक इंसान का असल किरदार बाजार में नहीं, घर के अंदर ज़ाहिर होता है। बाहर लोग तुम्हारे अखलाक की तारीफ़ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा रब देखता है कि तुम अपनी बीवी से कैसे बात करते हो, उसकी इज़्ज़त का कितना ख्याल रखते हो, उसकी गलतियों पर कैसा रद्द-ए-अमल देते हो, और तुम्हारे लहजे से उसका दिल कितनी बार टूटता है। हम में से बहुत से लोग सुन्नत पर अमल को सिर्फ लिबास, दाढ़ी या ज़ाहिरी इबादत तक महदूद कर देते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिर्फ मस्जिद तक नहीं थी, वो घर के अंदर भी नज़र आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी अज़वाज मुताहरात के साथ सख्ती नहीं की, उनकी इज़्ज़त की, उनके जज्बात को समझा, घर के कामों में भी हाथ बटाया, और अपनी ज़िंदगी से ये सिखाया कि बेहतरीन मुसलमान वो नहीं जो सिर्फ लोगों के सामने अच्छा हो, बल्कि वो है जिसके घर वाले भी उसके अखलाक की गवाही दें। इसलिए अगर कोई शख्स वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता है, तो इस मोहब्बत का पहला इम्तहान उसके घर से शुरू होता है, क्योंकि क़यामत के दिन सिर्फ तुम्हारी नमाजें और रोज़े ही नहीं देखे जाएंगे, बल्कि ये भी पूछा जाएगा कि जिस औरत को अल्लाह ने तुम्हारी ज़िम्मेदारी बनाया था, तुमने उसके साथ कैसा सलूक किया। शायद इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चंद अल्फाज आज भी हर घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं: औरतों के मामले में अल्लाह से डरो।